A shopkeeper marks his goods at such a price that would give him a profit of 10% after allowing a discount of 12%। यह कह रहा है कि शॉपकीपर जो अपने सामान पे जो मार्क्स करता है प्राइस का, वो कैसे कर रहा है, 10% प्रॉफिट आफ्टर 12% डिस्काउंट के दे रहा है, उस पर उसे 10% प्रॉफिट हो, इस तरीके से वो अपने मार्किंग प्राइस करता है। इफ़ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 2250, अगर वो 2250 रुपीज़ मार्क्ड करता है तो हमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस हमें दिए हुए हैं, तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 2250 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%। तो 12% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 12/100 ऑफ डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, तो ये हो गया 2250। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। नाउ 2 6 जार 12, 2 5 जार एंड 5 से 225 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 45 इजकल टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू 6 इजकल टू रुपीज़ 270। ये हमारा डिस्काउंट आ गया। अब सेलिंग प्राइस निकालने हैं तो निकाल लेंगे। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस है 2250 माइनस डिस्काउंट आ गया 270। इसे जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है रुपीज़ 1980 इज द आंसर। क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड इस पर प्रॉफिट हमें दे रहा है प्रॉफिट 10%। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 10/100। और प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10/100 एक्स। अब 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया x/10 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट होगा x/10। नाउ सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1980। कॉस्ट प्राइस हमें निकालने हैं, प्रॉफिट हमारे पास है एंड सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस तो फाइंड करने। तो सेलिंग प्राइस कैसे आया, कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, है ना, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जब हमने प्रॉफिट को ऐड कर लिया वही तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो वही हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस 1980। तो ये कैसे बन रहा है हमारा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस को हमने अभी x लिया है, तो x प्लस प्रॉफिट आ गया x/10 इज इक्वल टू 1980। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस 1x दैट इज 11x/10 इज इक्वल टू 1980। अब 11 से 1980 को डिवाइड करेंगे तो ये 180 टाइम में डिवाइड हो जाता है। हेंस x इज इक्वल टू रुपीज़ 180 इंटू 10 इज 1800। तो कॉस्ट प्राइस x हमने क्या लिया है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया रुपीज़ 1800 is the answer. Question 7 is a shopkeeper purchased a calculator for rupees 650. He sells it at a discount of 20% and still makes a profit of 20%. करा कि एक शॉपकीपर जो है 650 रुपीज़ में कैलकुलेटर खरीद कर लाता है एंड उसी कैलकुलेटर को वो 20% डिस्काउंट के साथ सेल कर देता है एंड उस पर उसे 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 650 है ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर। अब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करने हैं एंड मार्केट प्राइस फाइंड करने हैं, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 650, ये हमारा गिवन है एंड हमें कह रहा है कि प्रॉफिट 20% हो रहा है। तो पहले हम प्रॉफिट को ले लेंगे, प्रॉफिट 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट 20% परसेंटेज में है तो हम नंबर्स में प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसका फर्स्ट पार्ट के लिए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन 100, है ना, प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। तो प्रॉफिट है 20, तो ये हो गया 20/100 इंटू 650। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 65 इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज़ 5 2 × 10 1 12 1 3 130 रुपीज़। तो 130 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो कॉस्ट प्राइस है
उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो कॉस्ट प्राइस है ना 650 एंड सेलिंग प्राइस सॉरी प्रॉफिट ले रहा है वो 130 का, तो प्लस 130 इज इक्वल टू इसे ऐड कर लेंगे तो ये आ गया ₹780 इज़ द आंसर। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के साथ फिर से अगेन समझ लीजिए, ठीक है। मान लो आप 10 रुपीज़ का है ना, ये कॉस्ट प्राइस है तो इसे हम 10 ले लेते हैं। तो मान लो आप 10 रुपीज़ का पेन खरीद कर लाए हो, ठीक है, एंड 5 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ आपने उसे अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, ठीक है। 10 रुपीज़ का पेन यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, 5 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ आपने सेल कर दिया। यहाँ मैं विदाउट परसेंटेज बता रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल नंबर के साथ। तो 5 के साथ फ्रेंड को बेच दिया तो कितने में आपने सेल किया, तो 10 को हम 5 से ऐड कर देंगे तो 15 रुपीज़ में आपने सेल किया। वही चीज़ यहाँ पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस निकालने हमें, क्लियर। तो प्रॉफिट परसेंटेज में है तो इस परसेंटेज को पहले हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया प्रॉफिट, तो नंबर में आ गया 130। तो 650 में खरीदा, 130 प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया। दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर। सेकेंड पार्ट में मार्क्ड प्राइस पूछा जा रहा है और मार्क्ड प्राइस इक्वल टू आप जानते हो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में यहाँ हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया 780 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट हमें 20% गिवन है, सो इस डिस्काउंट की हेल्प से एंड सेलिंग प्राइस की हेल्प से हम मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस को हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। सो लिख लिया डिस्काउंट इक्वल टू 20%, ये हमें गिवन है। देन लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹X, ठीक है। X रुपीज़ पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए डिस्काउंट को नंबर्स में निकालेंगे। तो 20% का मतलब 20 परसेंटेज के साइन के बदले अपॉन में 100 देते हैं, ठीक है, इनटू X मतलब ऑफ X इज इक्वल टू ये आपका हो गया 20 इंटू एक्स, 20x अपॉन में 100, क्लियर। अब हम मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। सो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ओके। सो मार्क्ड प्राइस को हमने x लेट किया है, सो इसके प्लेस में अब x लिख लेंगे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अभी हमने फाइंड किया 780 प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट ये वाला लिखेंगे 20x अपॉन 100, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं। वेरिएबल मतलब XYZ हमारा वेरिएबल होता है। सो इस x के साथ इस 20x प्लस 100 को लिखेंगे। अभी ये 20x अपॉन 100 प्लस साइन में है, इसे इक्वल टू के पहले लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस की जगह माइनस का साइन। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू में 780 बच गया, ठीक है। अब इस x के अपॉन में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 माना जाता है। सो 1 एंड 100 का एलसीएम 100 हो गया। अब इस यहाँ पे 1 से 100 को डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। फिर इस 100 से इस न्यूमरेटर x को मल्टीप्लाई, मतलब ये 100x बन गया, माइनस का साइन। अब इस डिनोमिनेटर से एलसीएम 100 को डिवाइड कीजिए, 100 से 100 डिवाइड किया 1, 1 से न्यूमरेटर 20x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x ही होगा इज इक्वल टू 780। माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 20 इज 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 780। हमें x फाइंड करना है जो कि हमारा मार्केट प्राइस है। सो x को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू में ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साथ होगा 780 इंटू 100 एंड अपॉन में ये 80 आएगा बिकॉज ये x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। सो अपॉन में 80 डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसल। नाउ 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब इस 4 से 780 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जार 4, देन 4 9 जार 4 5 जार 195 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया ₹975 इज द आंसर। x इक्वल टू ₹975 जो कि हमारा मार्केट प्राइस हुआ, ओके। नाउ क्वेश्चन 8 इज शॉपकीपर बाइज अ डिनर सेट फॉर ₹6000 एंड मार्क्स इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट। कह रहा है कि एक शॉपकीपर डिनर सेट खरीद कर लाता है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस डिनर सेट का है 6000 रुपीज़। उसके बाद वो उस पर मार्क्स करता है अपना प्राइस। तो क्या मार्क्स प्राइस करता है, ये जो 6000 रुपीज़ है इस 6000 पे 80% एक्स्ट्रा ऐड करता है, ठीक है। तो देन वो मार्क्ड प्राइस करता है। उसके बाद कह रहा है कि 15% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो इसके साथ हमें मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ₹6000 ये गिवन है क्वेश्चन में। देन मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, तो मार्क्ड प्राइस हमारा क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे वो 80% एक्स्ट्रा ऐड करता है
मार्क्ड प्राइस में के लिए। तो मार्क्ड प्राइस ये 6000 प्लस 80% एक्स्ट्रा कर रहा है 6000 पे, तो 80/100 इंटू 6000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। नाउ 6000 प्लस 80 इंटू 60 इज 4800, दोनों को ऐड किया तो आ गया ₹10,800। तो ये हमारा मार्क्ड प्राइस आ गया। क्लियर। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस निकालने हैं। तो डिस्काउंट 15%, तो क्या हो जाएगा 15% के अकॉर्डिंग 15/100 ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस 10,800 है, तो इंटू 10,800 ले लेंगे हम। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो ये हमारा क्या हो गया 15 इंटू 108 करेंगे तो ये आ जाता है ₹1620। ये डिस्काउंट आ गया। नाउ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क्ड प्राइस हमारा है 10800, तो यही लिख लेंगे 10800 माइनस डिस्काउंट आ गया 1620। 1620 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ₹9,180 इज द आंसर। क्लियर। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, वो मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ। थर्ड पार्ट में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो क्लियर है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमने यहाँ निकाल लिया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6000 गिवन है क्वेश्चन में, तो वही लिख लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस निकाला हमने अभी 9180 माइनस कॉस्ट प्राइस है 6000 इज इक्वल टू, जब इसे माइनस करेंगे तो ₹3180 आ जाएगा। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो 3180 ये प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है 6000 इंटू 100%। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस एक जीरो से ऊपर का एक जीरो। नाउ 6 से 318 को डिवाइड कर देंगे तो ये 53 टाइम में डिवाइड हो जाता है, तो इज इक्वल टू 53% इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1600 विच इज 20% बिलो द मार्क्ड प्राइस। इफ द आर्टिकल is sold at a discount of 16%, find the marked price, selling price and profit percentage। अब यहाँ करा कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 16% है और ये जो 16% है जो मार्क्ड प्राइस है उसका उससे 20% कम है। क्लियर। तो हमें एंड साथ ही करा कि उसे 16% डिस्काउंट पे उसे बेचा जा रहा है। क्लियर। कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस से 20% कम है एंड 16% डिस्काउंट से बेचा जा रहा है आर्टिकल को। तो हमें मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने हैं। सो लिख लेंगे जो पहले गिवन है, सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹1600 विच इज 20% बिलो द मार्क्ड प्राइस, ये हमें गिवन है। मार्क्ड प्राइस को लेट कर लेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस विल बी ₹X। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि मार्क्ड प्राइस से 20% लेस है, दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस X है, तो X से लेस है मतलब X माइनस, और X से कितना माइनस है 20%, और 20% X का ही है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। 20% किस में है, X का, मार्क्ड प्राइस का 20%। तो मार्क्ड प्राइस का 20% कहने का मतलब इस 20% की जगह 20/100 और X का 20% मतलब इंटू में X। ठीक है, तो या फिर से समझ लो आप, इस मार्क्ड प्राइस से 20% कम का मतलब हुआ 20x/100। इसके बाद कहा जा रहा है जो ये कॉस्ट प्राइस है मार्क्ड प्राइस से कम है, और कितना कम है तो इतना वाला पार्ट कम है, तो इसीलिए x माइनस 20x/100 करेंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट अब इक्वल में हो जाएगा 1600 के। ओके, अब इस चीज को सॉल्व कर दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एक्स के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 आप ऐसे लिख सकते हो। 1 एंड 100 का एलसीएम 100, एंड यहाँ से 1 से 100 डिवाइड करोगे तो 100 ही होगा। 100 इंटू एक्स इज 100x माइनस 100 से 100 डिवाइड किया 1 इंटू 20x इज 20x इज इक्वल टू 1600। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 80x/100 इज इक्वल टू 1600।
सो एक्स को स्टॉप कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साथ होगा 1600 इंटू 100 अपॉन में ये 80 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 8 2 जार 16 एंड ये 00। सो एक्स इक्वल टू 200 इंटू 10 इज ₹2000 और एक्स हमारा क्या है, मार्क्ड प्राइस। सो आंसर में आप लिख लो, हेंस मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹2000 इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मार्क्ड प्राइस निकल गया और क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। सो पहले लिख लेंगे सेकेंड पार्ट में डिस्काउंट इक्वल टू 16% गिवन है, ठीक है। और ये डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे, और मार्क्ड प्राइस हमारे पास 2000 है। सो इसके अकॉर्डिंग हम पहले डिस्काउंट इन नंबर्स निकालेंगे। तो 16% का मतलब 16 अपॉन 100 और ये मिलता है डिस्काउंट हमें मार्क्ड प्राइस पे। सो इनटू मार्क्ड प्राइस 2000 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसल, तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट 16 इंटू 2 32 एंड ये 10 बच रहा है, सो 10, ठीक है। तो ₹320 ये हमारा डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब 2000 माइनस डिस्काउंट 320, दोनों को माइनस कीजिए तो आ गया ₹1680 इज द आंसर। थर्ड पार्ट में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए पहले हमें प्रॉफिट निकालना होता है। सो लिख लिया प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकेंड पार्ट में अभी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड किया है 1680, सो यहाँ लिख लेंगे 1680 माइनस 1600 कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में आपको गिवन है, दोनों को माइनस कीजिए तो आ गया ₹80। प्रॉफिट निकल गया। अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हुआ, इज इक्वल टू प्रॉफिट निकला 80, सो 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस गिवन है 1600 इंटू 100%, ठीक है। 00 से 00 कैंसल, 16 से 80 5 टाइम में डिवाइड होगा, सो इज इक्वल टू 5% इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स, ठीक है, 20% डिस्काउंट पे दे रहा है सामान पे, एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% डिस्काउंट देने के बाद उसे प्रॉफिट भी मिल रहा है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹360, ठीक है, अगर 360 रुपीज़ में आर्टिकल बेच रहा है तो हमें पता करना है मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो यहाँ पे आप समझो ये सेलिंग प्राइस हमें कहाँ से मिला, जब हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस 360 रुपीज़ है ये इक्वल होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और डिस्काउंट आता है मार्क्ड प्राइस पे ही। सो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट निकालते हैं, और डिस्काउंट हमें परसेंटेज में गिवन है 20%, ठीक है, और डिस्काउंट आप जानते हो मार्क्ड प्राइस पे होता है। सो मार्क्ड प्राइस को लेट करेंगे, लेट मार्क्ड प्राइस विल बी ₹X, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्ड प्राइस, 20% मतलब 20 अपॉन 100 ऑफ X इंटू X हो गया इक्वल टू 20X अपॉन 100, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, समझ में आ गया। सो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस मार्क्ड प्राइस से, मतलब X में से जब हम माइनस करते हैं डिस्काउंट को, मतलब इस पार्ट को 20X माइनस 100, तो इक्वल हो जाता है सेलिंग प्राइस के, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें 360 गिवन है, सो लिख लेंगे 360। क्लियर। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 100X माइनस 20X अपॉन में 100, X के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 100 का एलसीएम लेकर 100 लिख लिया, देन सॉल्व करके इस तरह से इज इक्वल टू 360, माइनस करेंगे तो 80X अपॉन 100 इक्वल टू 360। अब X को स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा 360 इंटू ये 100 इधर आ गया, सो 100 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसल। नाउ 4 2 जार 8, 4 से 36 डिवाइड करेंगे 9 टाइम में एंड ये 0। अब 2 से 10 डिवाइड कर देते हैं 5 टाइम में, सो इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45 एंड ये 0, ठीक है। सो X इक्वल टू हो गया 450 और X हमारा मार्क्ड प्राइस है, सो लिख लेते हैं हेंस मार्क्ड प्राइस मतलब
x इज इक्वल टू ₹450 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सो लिख लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹y। ठीक है, पहले हमने x माना था मार्क प्राइस को, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस को y मान लेंगे। अब इसमें ध्यान से समझो, जो हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आप सामान खरीद कर लाते हो, ठीक है, दुकान वाला अगर उसे प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, दैट मीन्स जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसमें प्रॉफिट प्लस है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y कॉस्ट प्राइस में प्लस है प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको 20% गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ इसे, हमें गिवन है प्रॉफिट इक्वल टू 20% और कॉस्ट प्राइस को हमने y लेट कर लिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 20/100 ऑफ y, यानी कि 20y/100। तो 20y/100 ये जो प्रॉफिट है ये हमारे कॉस्ट प्राइस में जितने में हमने सामान खरीदा उसमें प्रॉफिट ऐड है पहले से, मतलब y प्लस दिस। ठीक है, सो हम लिख लेंगे 20y/100 और ये पार्ट हमारा इक्वल होगा जितने में हमने सामान खरीदा, और जो सामान हम खरीदते हैं हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर के लिए वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में 360 गिवन है, सो इक्वल टू में हम यहाँ लिख सकते हैं 360। ओके, मतलब ये 360 रुपीज जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है ये इक्वल है हमारे कॉस्ट प्राइस और प्लस जो प्रॉफिट पहले से ऐड है, इसलिए इसे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, y के ऊपर में कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, सो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा, और इसके बाद ये आपका 100y प्लस 20y बन जाएगा, और 100 प्लस 20 120y हो गया, इक्वल टू में 360। यहाँ से y को स्टॉप कर लेंगे तो 100 इंटू 360 क्रॉस मल्टीप्लाई में 360 इंटू 100 अपॉन में ये आ जाएगा 120। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36 3 टाइम में डिवाइड हो गया, सो इक्वल टू 3 इंटू 100 इज 300, और y हमने माना है कॉस्ट प्राइस को, सो लिख लेंगे आंसर, हेंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹300 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹28,600। अ डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%। फाइंड द प्राइस विच अ कस्टमर हैज टू पे फॉर द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, जिसका प्राइस प्रिंटेड प्राइस 28,600 है, एंड इस प्राइस पे जो प्रिंटेड प्राइस इस पे डीलर डिस्काउंट दे रहा है 10% एंड 5% का। ठीक है, तो हमें निकालने हैं कि जो कस्टमर उसे खरीदने गया वो कितने पैसे पे करेगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, 2 डिस्काउंट का मतलब हमने पहले भी स्टार्टिंग में समझा दिया था, अगेन एक बार बता रही हूँ। ये जो प्रिंटेड प्राइस है पहले इस पे 10% डिस्काउंट दिया गया, तो 10% डिस्काउंट के बाद जो रेट बनकर आया उस पर अगेन 5% डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? तो पहले हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस क्या गिवन है, इक्वल टू ₹28,600। ये मार्क्ड प्राइस हमारा है। अब 2 डिस्काउंट दिया गया है, तो एक को D1 मान लेते हैं, डिस्काउंट 1 इज इक्वल टू 10% एंड D2 डिस्काउंट 2 इज 5%। क्लियर? अब डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, तो इस फर्स्ट डिस्काउंट के बाद रेट क्या होगा वो हमें निकालना है, तो हम लिख लेंगे आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, पहले फर्स्ट डिस्काउंट का निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट डिस्काउंट 10% है, 10% किस पे मिला, 28,600, और डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो मेरे वो उसका रेट पता चल जाता है ना। तो पहले हम लिख लेंगे मार्क्ड प्राइस, ये हमारा है 28,600 माइनस 10%, तो 10/100, और 10% किस पे, 28,600 पे, तो इंटू 28,600। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। नाउ 28,600 माइनस 286 इंटू 10, तो ये भी हो गया हमारा 2860, इसे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाता है हमारा इक्वल टू ₹25,740। तो देखिए 10% डिस्काउंट के बाद फ्रिज का कॉस्ट हो गया 25,740। अब इस 25,740 पे अगेन 5% डिस्काउंट मिल रहा है,
तब हमारा रेट क्या होगा वो हमें निकाल लेना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। तो सेकेंड डिस्काउंट के बाद प्राइस हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा प्राइस। अब मार्केट प्राइस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 25,740, ये जो रेट बन के आया। तो प्राइस में से माइनस करना है, तो हम लिख लेंगे 25,740 माइनस 5% है सेकेंड डिस्काउंट, तो 5/100 इंटू 25,740। तो 0 से 0 कैंसल, 5 2 10, नाउ 2 से 2574 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 1287। अब इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 25740 माइनस 1287 इज इक्वल टू रुपीज 24,453 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 12, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 10%। 2 डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्काउंट जो हमें 30 एंड 10% गिवन है उसे डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 मान लेते हैं। सो लिख लेते हैं डिस्काउंट 1 इक्वल टू 30% एंड डिस्काउंट यानी कि D2 इक्वल टू 10%। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, सिंगल डिस्काउंट हमें निकालना है, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है SP इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100 ऑफ, और ये किसका होता है मार्क्ड प्राइस पे, सो ऑफ MP, ठीक है। नाउ मार्क्ड प्राइस पे सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है उसका भी यूज करेंगे। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाता है आपका 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्क्ड प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया। देन ये इक्वल टू का साइन, अब इस पार्ट को सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस D1, तो D1 हमारा 30% है, सो ये हो गया 30 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D2, सो 1 माइनस D2 की जगह 10 अपॉन में 100, ठीक है, ऑफ MP एज इट इज रहने देते हैं ऑफ MP। एंड यहाँ पे मार्क्ड प्राइस की जगह आप X भी लिख सकते हो, तो उसके लिए एक लाइन यहाँ में ऐड करना होगा, लेट द मार्क्ड प्राइस विल बी रुपीज X। सो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस D अपॉन 100 ऑफ मार्केट प्राइस की जगह X इक्वल टू, इस पार्ट को लिखेंगे तो यहाँ आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, जैसे ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 30 अपॉन 100, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकते हैं, 100 का एलसीएम 100, 1 से 100 डिवाइड किया तो 100 इंटू 1 इज 100, माइनस 100 से 100 डिवाइड किया 1 इंटू 30 इज 30, इस तरह से लिख लेंगे, इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100, तो यहाँ इसी तरह से हो जाएगा 100 माइनस 10, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया उसी तरह से, तो 100 माइनस 10 अपॉन में 100 ऑफ मार्केट प्राइस की जगह X लिख लेंगे। अब देखो इक्वल टू के दोनों ही तरफ X है, सो यहाँ हम X से X इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमें यहाँ से मिल गया 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 70 अपॉन 100, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ से माइनस किया तो ये हो गया 90, एक जीरो रह गया था अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू 7 इंटू 9 63 अपॉन में 100। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे, इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हैं, सो एलसीएम 1 एंड 100 का एलसीएम 100 हो गया, एंड ये आपका बन जाएगा 100 माइनस D इक्वल टू 63 अपॉन 100। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस D इंटू में ये 100 इज इक्वल टू 63 इंटू ये 100, ठीक है। अब 100 माइनस D ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो इसे स्टॉप कर लीजिए, 100 माइनस D इक्वल टू में 63 इंटू 100 अपॉन, अब देखो ये वाला 100 इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, हमने इस पार्ट को स्टॉप किया तो ये 100 इक्वल टू के बाद अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से 100 कैंसिल, सो बच गया 100 माइनस D इक्वल टू 63। अब देखो क्वेश्चन में हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो ये हमारे पास सिंगल डिस्काउंट ही आ रहा है,
सो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो माइनस में डिस्काउंट है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को इक्वल टू के बाद ले जाए तो प्लस का डिस्काउंट बन जाएगा, मतलब इक्वल टू के बाद डिस्काउंट लिख देंगे। एंड इधर ये 100 और उसका ये प्लस में 63 है। किसी भी नंबर की लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस होता है ऑलवेज। सो प्लस का 63 इक्वल टू के इधर माइनस का 63 बन गया, दोनों को माइनस कीजिए तो हो जाएगा 37 इज इक्वल टू डिस्काउंट। दैट मीन्स जो हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना था, सो लिख लेंगे हेंस सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू 37% इज द आंसर। ओके, एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।